हेलो। तो अब अपना जो टॉपिक है वो है प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं TIR। कहने का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब हम देखेंगे प्रकाशिक तंतु क्या होता है। प्रकाशिक तंतु हाई क्वालिटी के अर्थात उच्च गुणवत्ता के कांच या प्लास्टिक से बने लंबे एवं पतले तंतु होते हैं, जिनका उपयोग सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में किया जाता है। प्रकाशिक तंतु में विद्युत सूचनाओं के स्थान पर, विद्युत संकेतों के स्थान पर प्रकाशिक संकेतों को भेजा जाता है, क्योंकि प्रकाश की जो चाल होती है विद्युत की चाल से अधिक होती है। परिणाम स्वरूप जो प्रकाशिक संकेत होते हैं वो बहुत तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। एवं प्रकाशिक तंतु में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग होता है। तो जो संकेत ऑप्टिकल फाइबर की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उनकी तीव्रता में भी कोई हानि नहीं होती है। अब हम देखेंगे कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसकी संरचना कैसी होती है। तो ऑप्टिकल फाइबर में एक आंतरिक बेलन होता है जिसे हम कहते हैं क्रॉट, और इसका अपवर्तनांक होता है अधिक। एवं एक बाह्य बेलन होता है जिसे हम कहते हैं आवरण, जिसका अपवर्तनांक कम होता है। अब हम ऑप्टिकल फाइबर की कार्यविधि देखेंगे। इसके लिए हम मान के चलते हैं कि कोई प्रकाश संकेत उचित कोण पर ऑप्टिकल फाइबर के एक सिरे पर आपतित हो रहा है। क्लियर? तो चूंकि जो आपका ये प्रकाश संकेत है वो क्रॉड पर जाके आपतित हो रहा है, चूंकि क्रॉड का अपवर्तनांक अधिक है अर्थात क्रॉड एक सघन माध्यम होगा, तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस प्रकाश संकेत या प्रकाश किरण का जो मूल मार्ग था वो ये था, लेकिन ये प्रकाश संकेत या प्रकाश किरण जो है वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब कौन सा है आपका? ये। तो जब अभिलंब की ओर झुकेगी तो वो इस प्रकार आगे की दिशा में गमन कर जाएगी। अब आप आगे जाकर के देखेंगे कि जो ये प्रकाश किरण हैं वो अधिक अपवर्तनांक के माध्यम से कम अपवर्तनांक के माध्यम की ओर गमन कर रही है, अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन की पहली शर्त को फॉलो कर रही है। अगर ये प्रकाश किरण इस पॉइंट पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हो, यानी कि यहां पर जो आपतन कोण हो स्मॉल आई वो क्रांतिक कोण से अधिक हो, तो इस प्रकाश किरण का इस पॉइंट से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो आपका प्रकाश संकेत है वो वापस क्रॉड की ओर लौट आएगा। क्लियर? यानी कि वो आवरण में प्रवेश नहीं करेगा। इसी प्रकार जब ये प्रकाश संकेत इस पॉइंट पर आपतित होगा तो यहां पर भी यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो यहां से इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। इस प्रकार इस पॉइंट पर भी इसका जो आपतन कोण होगा वो क्रांतिक कोण से कैसा हो जाएगा? अधिक, और यहां से ये प्रकाश किरण पुनः पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाएगी। इस प्रकार ये जो प्रकाश संकेत है या प्रकाश किरण है वो पूरे ऑप्टिकल फाइबर में ऑप्टिकल फाइबर की लंबाई के अनुदेश पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंच जाएगी।
चूंकि प्रकाश संकेत का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, इसलिए प्रकाश संकेत की तीव्रता में कोई हानि नहीं होगी। और प्रकाश की चाल अत्यधिक होती है तो जो संकेत हमने एक सिरे से दूसरे सिरे पर भेजा था वो बहुत तेजी से पहुंच जाएगा। क्लियर? अब हम इसके उपयोग देखेंगे। तो इसका जो उपयोग है वो हम लिख सकते हैं, नंबर 1 क्या? श्रव्य। श्रव्य का मतलब सुनने वाले, ऑडियो, एवं दृश्य प्रकाश संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में। क्लियर? यानी कि इनका जो उपयोग है वो हम टेलीफोन संकेत, इंटरनेट डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में करते हैं। दूसरा हम लिख सकते हैं सजावटी लैंपों में। क्लियर? तीसरा मानव शरीर के आंतरिक अंगों जैसे ग्रसिका, आमाशय को देखने में लाइट पाइप के रूप में, जिसे हम क्या कहते हैं? एंडोस्कोपी। क्या कहते हैं? एंडोस्कोपी। इसके साथ साथ ऑप्टिकल फाइबर के बहुत अधिक उपयोग हैं जिनकी चर्चा हम यहां नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ ऑप्टिकल फाइबर के कई लाभ भी हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो अन्य केबलों की तुलना में हल्का होता है। इसके साथ साथ इसकी सहायता से जो संकेत भेजे जाते हैं, जो प्रकाशिक संकेत भेजे जाते हैं, वो बहुत तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। इसके साथ साथ इसकी सहायता से जो प्रकाशिक संकेत भेजे जाते हैं उनकी तीव्रता में कोई कमी नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।